दोस्तों कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े सैन्य देशों की वायुसेना की ताकत को एक साथ तौला जाए। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस, इजराइल और जापान जैसे देशों की हवाई शक्ति का विश्लेषण किया जाए और फिर यह बताया जाए कि आखिर किस देश की वायुसेना सबसे ज्यादा आधुनिक है और युद्ध के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। जब ऐसा विश्लेषण किया गया तो परिणाम भारत के लिए बेहद गर्व करने वाला निकला। भारतीय वायुसेना ने लगातार 5वीं बार दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का स्थान बरकरार रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत एक बार फिर चीन से आगे निकल गया। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरे सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनी हुई है। भारत से ऊपर केवल अमेरिका और रूस है, जबकि चीन, जिसके पास भारत से कहीं अधिक विमान है, भारतीय वायुसेना से पीछे है। यह खबर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी सैन्य ताकत पर भारी निवेश किया है, सैकड़ों नए लड़ाकू विमान शामिल किए हैं और एशिया में अपनी शक्ति का लगातार प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद भी भारत का तीसरे स्थान पर बने रहना बताता है कि आधुनिक युद्ध केवल संख्या का नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, प्रशिक्षण, तकनीक, रणनीति और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि 3700 से अधिक विमानों वाली चीनी वायुसेना भारत से पीछे है, जबकि भारत के पास केवल 1700 विमान है। आखिर WDMMA की रैंकिंग कैसे तैयार होती है? भारतीय वायुसेना की वास्तविक ताकत क्या है और आने वाले वर्षों में राफेल, तेजस मार्क 1A तथा एमका जैसे विमान भारत को किस स्तर तक पहुंचा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से तलाशते हैं। भारतीय वायुसेना का इतिहास स्वतंत्र भारत के इतिहास जितना ही गौरवशाली रहा है। 1932 में स्थापित यह वायुसेना शुरुआत में बहुत छोटी थी। स्वतंत्रता के समय भारत के पास सीमित संसाधन थे और वायुसेना का आकार भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन समय के साथ भारत ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं को समझा और वायु शक्ति को मजबूत करना शुरू किया। 1947 के युद्ध से लेकर 1965, 1971 और कारगिल संघर्ष तक भारतीय वायुसेना ने कई बार साबित किया कि वह देश की सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण ढालों में से एक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया और जमीनी सेना को निर्णायक बढ़त दिलाई। यही वह समय था जब दुनिया ने भारतीय पायलटों की क्षमता को गंभीरता से नोटिस करना शुरू किया। इसके बाद भारत ने सोवियत संघ से मिग श्रृंखला के विमान प्राप्त किए। फिर सुखोई 30 MK जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन गए। 21वीं सदी में प्रवेश करते ही भारत ने अपनी वायु शक्ति को नए स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइलें और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने लगी। आज भारतीय वायुसेना के पास कुल 1716 विमान मौजूद हैं। इनमें 542 लड़ाकू विमान और हमलावर विमान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 498 हेलीकॉप्टर, 282 परिवहन विमान, 374 प्रशिक्षण विमान और 20 विशेष मिशन विमान भी शामिल हैं। इन विशेष मिशन विमानों में हवाई चेतावनी प्रणाली, निगरानी विमान और हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी शामिल हैं, जो किसी भी आधुनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सवाल यह है कि जब चीन के पास लगभग 3733 विमान हैं, तो भारत उससे आगे कैसे है? इसका जवाब WDMMA की ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR प्रणाली में छुपा हुआ है। यह प्रणाली केवल विमानों की संख्या नहीं गिनती, बल्कि यह देखती है कि किस देश के पास किस प्रकार के विमान हैं, उनकी तकनीकी क्षमता क्या है, उनका रखरखाव कितना अच्छा है, वे कितनी जल्दी युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं और उनका वास्तविक युद्ध प्रदर्शन कैसा है। यही कारण है कि केवल संख्या अधिक होने से कोई वायुसेना स्वतः शक्तिशाली नहीं बन जाती। यदि ऐसा होता तो चीन कई वर्ष पहले ही भारत से आगे निकल जाता, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय वायुसेना के पास अत्यधिक प्रशिक्षित पायलट, विविध प्रकार के लड़ाकू विमान, आधुनिक हथियार प्रणाली और दशकों का युद्ध अनुभव मौजूद है। भारतीय वायुसेना की ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ सुखोई 30 MK है। लगभग 260 से अधिक सुखोई विमान भारत के पास है। यह विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है, भारी हथियार ले जा सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन दोनों प्रकार के मिशनों में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 MK भारत की सबसे घातक हवाई क्षमताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद आता है राफेल। फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। राफेल में मेटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल
और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली मौजूद है। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी पर दुश्मन को निशाना बनाने की क्षमता प्राप्त हुई। जब 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ा था, तब राफेल विमान की तैनाती ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत अब केवल रक्षात्मक रणनीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक जवाब देने की भी क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना की तीसरी बड़ी ताकत स्वदेशी तेजस कार्यक्रम है। एक समय था जब भारत लगभग पूरी तरह विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर था, लेकिन आज तेजस ने यह साबित कर दिया है कि भारत अपने आधुनिक लड़ाकू विमान स्वयं विकसित कर सकता है। तेजस मार्क 1 पहले ही सेवा में शामिल हो चुका है और अब तेजस मार्क 1A का उत्पादन तेजी से चल रहा है। HAL को 180 तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर मिला है। यह विमान आधुनिक AESA रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत हथियारों से लैस होगा। जैसे जैसे ये विमान भारतीय सेना में शामिल होंगे, भारत की हवाई शक्ति और अधिक मजबूत होती जाएगी। लेकिन भारतीय वायुसेना की कहानी केवल उपलब्धियों की नहीं है, इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्क्वाड्रनों की घटती संख्या है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में संख्या लगभग 29 के आसपास है। इसका कारण पुराने विमानों का सेवानिवृत्ति होना और नए विमानों की अपेक्षाकृत धीमी डिलीवरी है। आने वाले वर्षों में जैगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे कई पुराने लड़ाकू विमान सेवा से बाहर होने वाले हैं। अनुमान है कि 2030 के दशक में 200 से अधिक लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में यदि समय पर नए विमान शामिल नहीं हुए तो भारतीय वायुसेना की संख्या में अस्थायी कमी आ सकती है। यहीं पर राफेल और तेजस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है। यदि 114 नए राफेल शामिल होते हैं तो भारतीय वायुसेना की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। इसके साथ ही तेजस मार्क 1A और भविष्य का तेजस मार्क 2 भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भविष्य की बात करें तो भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना AMCA है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई न दे। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक सेंसर और आधुनिक हथियार एकीकृत किए जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि AMCA परियोजना सफल रहती है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वयं विकसित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे। इससे भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। आपको बता दें कि चीन की तुलना में भारत की एक और बड़ी ताकत है और वो ताकत है उसके पायलटों का अनुभव। भारतीय वायुसेना नियमित रूप से रेड फ्लैग, गरुड़, कोप इंडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेती है। इन अभ्यासों के दौरान भारतीय पायलट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का अनुभव मिलता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना हिमालय क्षेत्रों, रेगिस्तानों, समुद्री क्षेत्रों और घने जंगलों जैसे विविध वातावरण में संचालन करने का अनुभव रखती है। यह अनुभव किसी भी युद्ध की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है उसका संतुलित बेड़ा है। केवल लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, निगरानी विमान और हवाई ईंधन भरने वाले विमान भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यही संतुलन WDMMA की रैंकिंग में भारत को अतिरिक्त बढ़त देता है। आज भारत के पास C-17 ग्लोमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, चिनूक और अपाचे जैसे आधुनिक प्लेटफार्म भी हैं। ये सभी मिलकर भारतीय वायुसेना को केवल एक लड़ाकू शक्ति नहीं बल्कि एक बहुआयामी रणनीतिक शक्ति बनाते हैं। तो दोस्तों, लगातार 5वीं बार दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का दर्जा प्राप्त करना केवल एक रैंकिंग नहीं है बल्कि भारत की दशकों की मेहनत, तकनीकी प्रगति, सैन्य आधुनिकीकरण और पायलटों के समर्पण का परिणाम है। यह उपलब्धि बताती है कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उभरती हुई सैन्य महाशक्ति भी है। आने वाले वर्षों में यदि योजना सफल रही तो भारतीय वायुसेना न केवल चीन बल्कि दुनिया के कई बड़ी वायुसेना को भी चुनौती देने की स्थिति में पहुंच सकती है।